गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक नया स्टार्ट, जिसमें ड्रॉबैक आएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये कहा गया कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के अंदर एक तो ग्रुप है एल्डिहाइड, 4 इसके अंदर OH ग्रुप है, वो है सेकेंडरी, एक OH ग्रुप है वो है प्राइमरी। तो एल्डिहाइड ग्रुप है ये, तो इसको ये सारे रिएक्शन शो करने चाहिए, जैसे कि इट शुड रिएक्ट विद 2,4-DNP derivative. It should undergo 2,4-DNP test. Second, it should respond to Tollens reagent. Third, इसको NH2OH के साथ तो रिएक्ट करना चाहिए to form oxime. It should react with sodium hydrogen sulfide. It should respond to Skiff reagent. यानी कि सारे रिएक्शन ग्लूकोज को करने चाहिए। लेकिन ये पाया गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से ये पता चला है कि ग्लूकोज है वो इन सब के साथ रिएक्ट नहीं करता। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू 2,4-DNP टेस्ट, इट डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इट डज नॉट रिएक्ट विद स्किफ रिएजेंट। सिर्फ ये दोनों ही हैं जो रिएक्ट करते हैं ग्लूकोज के साथ में टू फॉर्म ऑक्साइम एंड टू फॉर्म इट रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सिर्फ 2 तो रिएक्ट करते हैं, बाकी 3 चीज़ें रिएक्ट नहीं करती हैं। तो इट वॉज सजेस्टेड दैट ग्लूकोज डज नॉट कंटेन ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये फ्री नहीं है ग्लूकोज के अंदर। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी से पता चला है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है ओपन चेन स्ट्रक्चर ना हो करके साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे ड्रॉबैक ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपको एज इट इज व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये आता है बेटा। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है इट डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP। 2,4-DNP क्या हुआ सुनते हैं। आपने पढ़ा था हाइड्राजीन NH2 NH2 का एक H हटा करके इस पे फिनाइल लगा दो ग्रुप, फिनाइल मतलब बेंजीन। इसकी दूसरी पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हो तो आपका बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, यानी कि 2,4-DNP। तो यानी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का ड्रॉबैक ये हुआ, इट डज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP डेरिवेटिव्स एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद स्किफ बेस। इट डज नॉट रिएक्ट विद स्किफ बेस। थर्ड, बेटा ग्लूकोज है जो हमारा डी ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, एग्जिस्ट इन 2 स्टीरियो आइसोमर्स। इसके 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज has specific rotation of 111 degree and that of beta D glucose has specific rotation 19.2 degree. Although both the forms
are quite stable in aqueous solution, but each form changes into one another considerably. This change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called mutarotation. So this is the drawback कि why glucose shows the phenomena of mutarotation. समझते हैं दोबारा से बेटा। ग्लूकोज की दो फॉर्म होती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन होती है 298 केल्विन पे 111 डिग्री। ये दोनों फॉर्म्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर में होती हैं, आपस में इंटरकन्वर्टेबल होती है। एक होती है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन है 19.2। ये दोनों फॉर्म्स आपस में कन्वर्ट हो जाती हैं और एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन जाता है जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन है 52.5 डिग्री। ये दोनों फॉर्म्स आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। इस फिनोमिना को कहते हैं म्यूटा रोटेशन। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि ऐसा क्यों हुआ, वाई द ग्लूकोज शोज द फिनोमिना ऑफ म्यूटा रोटेशन। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कौन कौन से ड्रॉबैक थे दोबारा से देखते हैं। It does not react with 2,4-DNP. It does not react with Skiff base. It exists in two isomeric form, that is alpha D glucose, beta D glucose, and both these forms are interconvertible. Why these forms are interconvertible? This was not explained by the open chain structure of glucose. तो बेटा ये डिसाइड किया गया यदि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन नहीं है तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर इट वॉज सजेस्टेड दैट कि एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है ग्लूकोज के अंदर फ्री ना हो। जो हमने एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ा था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने जब देखा था वो ये था, ग्लूकोज में ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये हो सकता है फ्री ना हो। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट glucose does not has open chain structure of glucose। तो ये डिसाइड हुआ कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन चेन ना हो करके कैसा है, साइक्लिक है। ओपन चेन ना हो करके साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। और ग्लूकोज है ये पाया गया है कि सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, या तो वो पाएंगे हमारे को 5 मेंबर की रिंग की फॉर्म में या मिलेंगे 6 मेंबर की रिंग की फॉर्म में। यदि 5 मेंबर की रिंग वो बनाएं तो सॉरी गलत हो गया बेटा, 5 मेंबर की रिंग बनेगी तो ये बनेगी, 6 मेंबर की रिंग बनेगी तो ये बनेगी। यानी कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था ये फ्री नहीं है, ये साइक्लिक रिंग में आ जाता है ग्लूकोज के अंदर।
ठीक है, ये वाली फॉर्म इनकी कहलाती है फ्यूरॉन फॉर्म, 5 मेंबर की रिंग, और 6 मेंबर की रिंग कहलाएगी आपकी पायरॉन फॉर्म। ज़्यादातर जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो इस फॉर्म में पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट में इस फॉर्म में पाए जाते हैं। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं लाइक ग्लूकोज हो गया, ठीक है, वो इस फॉर्म में मिलेगा। गैलेक्टोज हो गया वो पायरॉन फॉर्म में मिलेगा। कंबाइंड स्टेट में दे मे बी फाउंड इन द फ्यूरॉन फॉर्म, इस फॉर्म में, जैसे कि फ्रक्टोज है कंबाइंड स्टेट में फ्यूरॉन फॉर्म में पाया जाएगा। तो इट वाज डिसाइडेड दैट glucose does not has a open chain structure, it either has this furon form और this pyron form। साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये डिसाइड किया गया। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑब्टेन कैसे हुआ वो देखते हैं। मेरा ये है ग्लूकोज, मैंने कल ही बताया था आपको, 3rd कार्बन पे OH इस तरफ आएगा, बाकी सारे OH राइट हैंड साइड में। ये स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का। तो बेटा ये जो ऑब्वियस सी बात है, एक बॉन्ड तोड़ना है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये जो ऑक्सीजन है किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, या तो 4थे कार्बन से या 5वें कार्बन से। हम 5वें कार्बन से कराएंगे तो ये हाइड्रोजन उठ करके इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था। और ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ में क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। देखते हैं क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर कार्बन के साथ में क्या आ गया, OH, OH H OH H, ये हाइड्रोजन तो उठ के यहाँ चला गया था ऑक्सीजन के पास, और ये ऑक्सीजन इसके साथ में क्या आ गया, रिंग में आ गया। ठीक है बेटा, तो ये था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्योंकि इसमें OH आपका राइट हैंड साइड में है, फर्स्ट कार्बन पे OH यदि आपका राइट हैंड साइड में आ जाए तो ये आपकी फॉर्म कहलाएगी अल्फ़ा डी ग्लूकोज, क्योंकि ये हमारा ग्लूकोज कौन सा था, डी ग्लूकोज था। ठीक है, डी ग्लूकोज कैसे था, क्योंकि पेनल्टीमेट कार्बन पे OH है वो राइट हैंड साइड में है, ठीक है, इसीलिए डी ग्लूकोज। अब डी ग्लूकोज की एक फॉर्म ये होगी, फर्स्ट कार्बन पे यदि OH राइट हैंड साइड में आ जाए तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज, यदि इसी फर्स्ट कार्बन पे OH है लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए तो आपका कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर तो H, यहाँ पर OH, ठीक है, बाकी सारा एज इट इज़, OH H COH H, ये स्ट्रक्चर होगा बेटा। CH2OH, ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो ये कहा गया कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ना हो करके ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, और ग्लूकोज है 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। और ये दोनों आपस में सिर्फ देखो डिफरेंस कहाँ आ रहा है, C1 कार्बन पे, तो ये आपस में दोनों क्या कहलाएंगे, एनोमर्स। तो एनोमर्स की डेफिनेशन क्या हुई, सच ए, करते हैं, such a pair of isomers which differ at C1 carbon are called anomers, are called anomers। such a pair of stereoisomer हम इन्हें कह सकते हैं, such a pair of stereoisomers which differ at C1 carbon are called as anomers। तो दिस वाज दी ड्रॉबैक ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। यहाँ ड्रॉबैक तक तो यहाँ लिखेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप ये वाला पोर्शन लिखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, 2 फॉर्म्स हैं, अल्फ़ा और बीटा ग्लूकोज,
ठीक है। आपसे पूछा जाए एनोमर्स क्या होते हैं, तो आप ये एग्जांपल देंगे, सच ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर अराउंड C1 कार्बन आर कॉल्ड एज एनोमर्स। और इनके ये एग्जांपल ड्रॉ कर देंगे जो अभी मैंने पीछे बताया था। ग्लूकोज की दो फॉर्म्स हैं, अल्फ़ा और बीटा, दोनों ड्रॉ कर दोगे, अल्फ़ा और बीटा। इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिशर प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन को क्या करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन। देखो इसमें रिंग कितने मेंबर की बनी, ध्यान से देखिए। आपको मैं इसी में से दिखाऊं, 1 2 3 4 5 और फिर ये आ गया ऑक्सीजन, ये एक साइक्लिक रिंग बन गई। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मेंबर कितने हुए, 6। और इसमें हमने पायरोन में भी पढ़ा था, देखते हैं 1 2 3 4 5 6। यदि मैं इसको ऐसे टिल्ट कर दूं, इसको मैं ऐसे टिल्ट कर दूं, तो मेरी क्या पायरोन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका ये थी फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज की। अब बताते हैं आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कैसे कर सकती हूँ। एक और प्रोजेक्शन है, उसको कहते हैं हैवोर्थ प्रोजेक्शन। हैवोर्थ प्रोजेक्शन में रिंग की फॉर्म में हम दिखाएंगे, इनको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है बेटा। इसमें जो इस तरफ आपको OH मिलेगा वो तो नीचे लिखना है उसमें, और जो इस तरफ वाले आपके होंगे वो लिखने पड़ेंगे ऊपर। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ मेरा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। कितने कार्बन, 6 कार्बन हो गए। 5वें कार्बन से ऑक्सीजन रिंग में आ जाएगा, इधर OH H OH H H OH OH H H CH2 OH। ये कौन सी फॉर्म है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज। डी तो इसलिए क्योंकि OH इधर था, अल्फ़ा इसलिए क्योंकि OH राइट हैंड साइड है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज की ये प्रोजेक्शन है फिशर प्रोजेक्शन। मुझे करनी है हैवोर्थ प्रोजेक्शन, तो बेटा ये है हैवोर्थ प्रोजेक्शन। हैवोर्थ में जो आपका इस तरफ होंगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप वो आप नीचे करेंगे, नीचे, और जो इस तरफ वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो इसको मानते हैं पहला कार्बन, ये इधर मेरा पहला कार्बन है। पहले कार्बन पे OH नीचे H, सेकंड कार्बन पे OH नीचे H, थर्ड कार्बन पे H नीचे है और OH कहाँ है, ऊपर। फोर्थ कार्बन पे OH H, ठीक है। बचा फिफ्थ कार्बन, ये हमेशा ऊपर जाएगा, CH2OH। तो दिस इज़ दी हैवोर्थ प्रोजेक्शन, हैवोर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये थी आपकी फिशर प्रोजेक्शन, ये थी आपकी हैवोर्थ प्रोजेक्शन, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है एनोमर्स क्या होते हैं, तो आप डेफिनेशन ये दे देंगी और दोनों फॉर्म्स ड्रॉ करेंगे, अल्फ़ा और बीटा डी ग्लूकोज। आपसे पूछेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज की फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करो, तो ऐसे ही ड्रॉ करोगे, अल्फ़ा हो तो OH इधर, बीटा हो तो OH लेफ्ट हैंड साइड में, और हैवोर्थ प्रोजेक्शन पूछे तो आप ये ड्रॉ करेंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाए उसी हिसाब से आप उत्तर देंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पाया गया, ये तो था मेरा स्ट्रक्चर, हमने कह दिया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक है। फिर क्वेश्चन अराइज करता था, यदि ये एल्डिहाइड ग्रुप साइक्लिक रिंग में है, तो मान लिया हमने 5 तो रिएक्शन जो हमने पढ़े थे, 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा, हमारा NHSO3 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, स्किफ के साथ नहीं कर रहा, तो फिर ये इन दोनों के साथ क्यों कर रहा है भाई। क्वेश्चन ये भी तो अराइज करता है ना, एल्डिहाइड ग्रुप जब है ही नहीं तो ये दोनों रिएक्शन क्यों कर रहे हैं। ये तो कह दिया कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है ग्लूकोज के अंदर, तो यदि ग्लूकोज के अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो ये दो बाकी रिएक्शन भी क्यों हो रहे हैं। दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय द साइक्लिक स्ट्रक्चर, कि ऐसा क्यों हुआ। बेटा अभी मैंने बताया था, इसकी एक्सप्लेनेशन आप ये देंगे। हमने पढ़ा था ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स हैं, अल्फ़ा और बीटा। ये दोनों फॉर्म्स आपस में एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर कंडीशन बढ़ी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, ये इसमें टूट जाएगा और ओपन चेन स्ट्रक्चर में बदल जाएगा।
थोड़ा बहुत इसकी मात्रा भी प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। ज़्यादा तो इन दोनों की है, लेकिन थोड़ी बहुत इसकी मात्रा भी है, ओपन चेन ग्लूकोज भी है। और इस थोड़ी सी ओपन चेन ग्लूकोज की वजह से ही इट रिस्पॉन्ड्स टू टॉलेंस रिएजेंट, इट रिस्पॉन्ड्स टू NH2OH। और कोई वजह नहीं है। अदरवाइज ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ना कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट सेकेंड मोनोसेक्राइड हम पढ़ते हैं, दैट इज, अब आसान हो जाएगा आपके लिए, एक बार ग्लूकोज समझ में आ गया तो, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का मैंने आपको बताया था वही 6 कार्बन में आपका OH इधर थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कार्बन पे OH राइट लेफ्ट हैंड साइड में, और चौथे पे भी लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी एज इट इज। ये मैंने बताया था ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। यदि इसका भी मुझे साइक्लिक बनाना पड़ जाए तो मैं कैसे करूँगी, इधर से ये H तो इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, डबल, क्योंकि बीच में क्या है, इनके डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूट करके O के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, और सिचुएशन ये हो जाएगी H, वही चीज़ ये इसकी कौन सी फॉर्म है, अल्फ़ा फॉर्म, अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। डी तो हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है। अल्फ़ा इसलिए किया क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे OH आपका राइट हैंड साइड में है। यदि यही OH आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता तो आपका कहलाता बीटा डी गैलेक्टोज। ये थी फिशर प्रोजेक्शन। अब हैवॉर्थ प्रोजेक्शन मेरे को कोई ड्रॉ करने के लिए कहे इसी की, तो मैं कैसे करूँगी, वही चीज़ जो इस तरफ है वो नीचे लिख दो, जैसे कि इधर ये OH था नीचे है, सेकंड में भी OH नीचे, थर्ड में OH ऊपर, सॉरी इधर ये, फोर्थ में भी OH ऊपर, फिफ्थ में CH2OH। ये इसका हो गया, स्ट्रक्चर बन गया आपका। ये फिशर प्रोजेक्शन, ये हैवॉर्थ प्रोजेक्शन ऑफ गैलेक्टोज। कौन सा है ये, अल्फ़ा डी गैलेक्टोज। यदि बीटा करना होता तो कुछ नहीं करना है, ये OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो, बीटा डी गैलेक्टोज बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी मोनोसेक्राइड है वो है फ्रक्टोज। बेटा फ्रक्टोज का भी वही मैंने आपको बताया था तरीका, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, तो 6 कार्बन ड्रॉ कीजिए। फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो वैसी बात है सेकंड कार्बन पे वो आएगा। और इस कार्बन को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ ड्रॉ करने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ऐसा किया है। हुआ ये, यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2OH, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे OH इधर आएगा, H OH H OH H CH2OH। यहाँ से आपका टूटेगा डबल बॉन्ड। अब इसमें 2 फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, फ्यूरानोज और पायरानोज। फ्यूरानोज और पायरानोज हम दोनों ही करेंगे, देखते हैं कैसे। आपके 6 मेंबर की रिंग होगी तो तभी बन सकती है, 1 2 3 4 5, और ये ऑक्सीजन छठा। यदि यहाँ से लिंक्ड हो तो छठे कार्बन से तो होगा ये, यहाँ से डबल बॉन्ड O टूटा, हाइड्रोजन इसके पास गया, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, तो ये बनती है सिचुएशन मेरी। OH इस तरफ आ जाएगा CH2OH, ये पहला कार्बन, ये दूसरा OH H COH H, इस तरफ OH H और CH2O इसके साथ जाएगा, ये बनेगा मेरा
सेकंड कार्बन पे OH है, मतलब जहाँ फंक्शनल ग्रुप था उसके इधर OH राइट हैंड साइड में है, तो ये कौन सा फॉर्म होता, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज। और कितने मेंबर की रिंग है ये, 6 मेंबर की रिंग है। कितने मेंबर की रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है। तो ये फॉर्म कहलाती पायरानोज। कौन सी रिंग कहलाती, पायरानोज, अल्फ़ा डी फ्रक्टो पायरानोज। ठीक है। और कौन सी प्रोजेक्शन होती, फिशर प्रोजेक्शन। अब मेरे को कोई हैवॉर्थ प्रोजेक्शन करने के लिए कहे इसी की हैवॉर्थ, तो मैं ऐसे करती, देखिए ये मेरा दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है। दूसरे कार्बन पे OH नीचे, CH2OH ऊपर, CH2OH। तीसरे कार्बन पे OH H, चौथे पे तीसरे पे OH और H, चौथे पे OH H, पांचवे पे OH H, और छठे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं, तो इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। ठीक है। होप सो बेटा आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये था आपका अल्फ़ा फॉर्म इसकी। यदि मेरे को कोई कहे इसकी बीटा फॉर्म ड्रॉ करो, तो मैं क्या करूँगी, इस OH को यहाँ शिफ्ट कर दूँगी, CH2OH को इधर कर दूँगी, तो इसकी कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ये बीटा डी फ्रक्टोज पायरानोज फॉर्म। तो फ्रक्टोज की ये तो होगी 6 मेंबर की रिंग। तो 5 मेंबर की रिंग भी हो सकती है फ्रक्टोज में, वो कैसी होगी देखिए। वही फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मैंने इसलिए कर लिया यहाँ पर ड्रॉ, क्योंकि मेरे को ड्रॉ करने में आसानी होती है। फंक्शन ग्रुप को यहाँ लेके आना है। पहला, दूसरा, तीसरे कार्बन पे OH, चौथे पे OH H, पांचवें और छठा। इसमें 5वां कार्बन है वो अपने हाइड्रोजन को देता है, इसको ये इधर जाएगा। ठीक है। और सिचुएशन ये होगी हमारी, OH CH2OH। देखो कितने मेंबर की रिंग बन गई, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन हो गया इसमें 5वां। 5 मेंबर की रिंग आपके सामने तैयार है। तो 5 मेंबर की रिंग होगी तो वो ये ऐसी होगी, 1 2 3 4 और 1 5। करते हैं अब इसको भी ड्रॉ। ये मेरा है दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये मेरा दूसरा कार्बन है। पहला कार्बन, अब OH यहाँ नीचे आएगा और CH2OH ऊपर, तो ये पहला कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरे कार्बन पे OH नीचे, ऊपर आएगा तीसरे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे क्योंकि राइट हैंड साइड है नीचे H। ठीक। और इसके इधर CH2OH। तो ये आपकी जो फॉर्म होगी फ्रक्टोज की, कौन सी फॉर्म होगी, क्योंकि ये कितने मेंबर की रिंग है, 5 मेंबर की रिंग है, तो इसे कहेंगे। और फॉर्म कौन सी है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा डी फ्रक्टोज फ्यूरानोज फॉर्म। यदि मेरे को कोई कहता अल्फ़ा डी, ये आपका होमवर्क है, अल्फ़ा डी फ्रक्टोज बीटा डी फ्रक्टोज फ्यूरानोज फॉर्म है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आपके हो जाते हैं मोनोसेक्राइड ख़त्म। कल हम करेंगे डाइसेक्राइड्स एंड सम पॉलीसेक्राइड्स। होप सो आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इसके साथ में आपको नोट्स बनाने हैं अपने, और कुछ मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ वो करना है। थैंक यू।